वीआईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग टैली बेसिक की सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग को देखना है फाइनल अकाउंट्स। हमने लास्ट डेट में आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स में हमें तीन तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको बनाने का मुख्य फायदा ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। यानी बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता करना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट परचेज और सेल से संबंधित होता है और इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को शामिल किया गया। डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के परचेज और प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दिया था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग और वहां डेट डाल दिया था कब का ट्रेडिंग अकाउंट बना। फिर उसके बाद हमें पर्टिकुलर लिखना होता है, अमाउंट लिखना होता है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहला चीज आता है ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का जो भी स्टॉक हमारे पास बचा होता है वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है और वो स्टॉक हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि करंट ईयर में हमने परचेज कितना किया है और करंट ईयर में परचेज रिटर्न कितना है। और इन दोनों को आपस में घटाकर, जैसे करंट ईयर मान लो हमने 5,000 का परचेज किया, 1,000 का रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 4। तो 4 को हम यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। बात समझ में आ रही ना। उसके बाद जो भी हमारी कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे मान लो वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, फैक्ट्री के अन्य खर्चे हो गया, वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। और लिखने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ बाई सेल्स का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा करंट ईयर में सेल हुआ है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, उसका अमाउंट हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक, और अपने क्लोजिंग स्टॉक का हम यहाँ पे डिटेल देते हैं। ठीक, उस आधार पे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है या ग्रॉस लॉस कितना। फिर हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को जोड़कर टोटल करना होता है। इधर लेफ्ट साइड का टोटल, राइट साइड का टोटल। जिस साइड में जितनी वैल्यू कम होती है उस साइड में उतनी वैल्यू जोड़कर दोनों साइड के बैलेंस को बराबर कर, ये हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक ट्रायल बैलेंस हमको दे रखा है जिसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपए का। करंट ईयर में हमने परचेज किया 80,000 रुपए का। करंट ईयर में हमारा सेल है 1,25,000 रुपए का। सेल्स रिटर्न है 8,000 रुपए का। हमने पूरे साल में फ्यूल के लिए खर्च किया है 500 रुपए का। ऑक्ट्राई में खर्च किया है 800 रुपए का। प्रीमाइसेस की रेंट हमने दिया है 8500 रुपए। पैकेजिंग मटेरियल का जो खर्च है वो है 2,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 12,000 रुपए का। परचेज रिटर्न हमारे पास 5,000 रुपए का। वेजेज हमारे पास है 7,000 रुपए का। और बिजली का खर्चा है 1,200। ये टोटल हमारे सामने पर्टिकुलर्स दिए। इन पर्टिकुलर के आधार पर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे और वो फॉर्मेट हम लोग किस पर बनाएंगे, एक्सेल। एक्सेल में क्यों बनाएंगे, इससे हमारा काम करना थोड़ा सा इजी। तो फॉर्मेट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर। ठीक, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अमाउंट। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर में थोड़ा सा हम इसकी विड्थ बढ़ा दिए हैं जिससे साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे। और इस पर्टिकुलर का भी थोड़ा सा विड्थ हम यहाँ से बढ़ा। ठीक, यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देंगे। ठीक, हमें लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और कंपनी का नाम, जिस कंपनी का हम बना रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। बात समझ में आ रहा है। इसे हम करेंगे यहाँ से बोल्ड। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज हम बढ़ा कर, जिससे चीजें हमको साफ साफ दिखाई।
ठीक है। ठीक, और इसको जो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम कवर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, आइए सबसे पहले फॉर्मेट में आप देखिए, तो फॉर्मेट में सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। तो हमें सबसे पहले क्या देना है, ओपनिंग स्टॉक। इसको हमने कर लिया कॉपी और एक्सेल में कर दिया पेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टू परचेज। हमने परचेज कितने रुपए का किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, तो लेस करके हम रिटर्न लिखेंगे और इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन सबको हम यहाँ से, हम यही फॉर्मेट बना रहे हैं जो आपके नोट्स में दे रखा है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। सबसे आखिरी लाइन होगी वो है टोटल की, हम यहाँ करेंगे टोटल को कॉपी एंड टोटल को यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक, दूसरी साइड में आते हैं, हमारा है बाई सेल्स। हमने सेल्स कितना किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है लेस रिटर्न, हमारा सेल्स रिटर्न कितना है वो हम यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे। थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो है हमारा बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद है हमारा बाई ग्रॉस लॉस, इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और लास्ट कॉलम में हमारा कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, हो गया टोटल। ये हमारा फॉर्मेट, बात समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा इसकी साइज को हम बड़ा कर, साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने बना दिया इसका पूरा बॉन्ड। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें क्या करनी है, यहाँ वैल्यू। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 15। तो बस ओपनिंग स्टॉक के सामने हम यहाँ पे भर देंगे 15। ठीक, दूसरा चीज हमारे पास परचेज कितने का है, 80,000। तो हम यहाँ परचेज के सामने लिख देंगे 80,000, यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें ये देखना है परचेज रिटर्न हमारा कितना है। तो देखो परचेज रिटर्न यहाँ पे दे रखा है 5,000, हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज रिटर्न 5,000। 80,000 का हमने परचेज किया साल में, 5,000 का वापस कर दिया, नेट परचेज कितना हो जाएगा, 75,000। वो 75,000 रुपये हम यहाँ पे 80 माइनस 5 घटा के यहाँ लिख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल कितना है, 1,25। सेल्स रिटर्न है 8। हम यहाँ सेल्स के सामने भरेंगे 1,25 और सेल्स रिटर्न कितना है 8,000। तो 8,000 हम यहाँ, जब 1,25,000 में से जब हम 8,000 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1,17,000। 1,17,000। अब हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 12,000 का। ये क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे भर देंगे 12। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सारों खर्चों को आपस में जोड़ना है। जैसे हमने विंडो के साथ आर प्रेस किया और हमने लिखा यहाँ पर कैल, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। अब हम सारे खर्चों को यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स में हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला खर्चा देखो, फ्यूल है हमारा कितना, 500 रुपये। ऑक्ट्राई कितना है, 800। ये 800 और 500 कितना हो गया, 1300। तो हमने यहाँ कर दिया 1300 प्लस। राइट साइड में देखिए ये हमारा 8500, तो हमने कर दिया 8500 प्लस। पैकिंग मटेरियल का कितना खर्चा है, 2,000। तो 2,000 हमने और कर दिया प्लस। परचेज ये हमारा वेजेस कितना है 7,000 और 1,200 ये,
मिला के कितना हो जाएगा 82। ये हो जाएगा 8,000 इक्वल टू करेंगे कितना आ जाएगा 20। यानी पूरे साल का डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20,000। तो बस यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने हम कर देंगे, हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड की दोनों चीजों को जोड़ेंगे, 1,17,000 प्लस 12,000। हमने यहाँ इक्वल टू किया 1,17,000 प्लस 12,000, कितना हो गया 1,29,000 हो गया 1,29,000। अब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे हमारा टोटल कितना आ रहा है। हमने यहाँ किया इक्वल टू 15,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000, कितना हो गया 1,10,000। हमें दोनों साइड के बैलेंस को करना है बराबर, हमें दोनों साइड के बैलेंस को करना है बराबर। तो अगर लेफ्ट साइड में हमारा कितना 1,10, राइट में कितना है 1,29, तो हमें देखना है कि दोनों में अंतर कितना आ रहा है, कितने का। अगर हम 19,000 इधर जोड़ दें तो दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगर हम 19,000 इधर जोड़ दें दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो जाएगा। हम ये लिख सकते हैं इधर भी कितना है 1,29। तो हमको यही करना है, हमको दोनों साइड में जिस साइड वैल्यू कम है उस साइड पैसा जोड़ दें, जितना कम उतना जोड़ के दोनों साइड का बैलेंस हमें क्या कर देना है बराबर। तो 1,29 ये हो गया और 1,29 हमारा ये हो। हमने कितना जोड़ा 19,000। तो अगर लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें कितना मिला, हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 19,000। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कितना 19। बस मैं इसको बनाने का तरीका यही होता है। अच्छी बात यह है कि इतना मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि टैली में जब हम एंट्री करते हैं उसी एंट्री के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाता है। बस मैं तो कहीं भी आगे जॉब में या कहीं भी वर्क में कहीं काम करने में आपको इस तरीके से एक्सेल पे बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टैली पर एंट्री करेंगे, एंट्री करने से हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक बन के तैयार। बात समझ आ रहा ना। तो ये सिर्फ थ्योरी को कंसेप्ट को समझाने के लिए, जब पहले सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो हम लोग इस तरीके से एक्सेल पे बनाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ हमको एंट्री करना है। एंट्री करने से हमारा ट्रायल भी अपने आप बन जाएगा, ट्रेडिंग भी अपने आप बन जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी अपने आप बन जाएगा और बैलेंस शीट भी अपने आप बन जाएगा। यानी सिर्फ एंट्री करने से ही हमारे सारे रिपोर्ट्स अपने आप बनने स्टार्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए हमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है और ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत। बात समझ में आ रहा ना, क्यों चीज समझ में आ रही है ना। यानी हमें करना क्या है सिर्फ एंट्री करना, और एंट्री करने से ही हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक बन जाए। देखिए यही सोल्यूशन आपके नोट्स में भी दे रखा है, नोट्स उठा के देखिए। ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है 19,000। ये बना कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। आई बात समझ में, क्यों आगे सबको समझ में, कोई दिक्कत इसमें। इसी आधार बना लेंगे। बस आपको एक्सेल में फॉर्मेट बनाना है। यहाँ ओपनिंग में ओपनिंग का स्टॉक, परचेज में परचेज का, रिटर्न में रिटर्न का, दोनों को घटा के वैल्यू यहाँ लिख दिया, सारे खर्चों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, सेल्स का फिगर यहाँ लिख दिया, सेल्स का रिटर्न यहाँ लिख दिया, दोनों को घटा के यहाँ वैल्यू लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, आ गया 1,29। इधर जोड़ा तो पता चला कि अभी हमारा 19,000 रुपया कम पड़ रहा है, 19,000 अपनी तरफ से जोड़ दिया। जितना पैसा अपनी तरफ से जोड़ेंगे वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कहीं हमारा लेफ्ट साइड का वैल्यू ज्यादा होता है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कंडीशन सोचिए कि हमारी इस लेफ्ट साइड की वैल्यू है 50, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है 50। अब अगर ये 50,000 है और हम इसको जोड़ेंगे 50,000 प्लस 75,000 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 1 पैसा। इधर कितना आ रहा है 1,29, इधर कितना आ रहा है 1,45। तो हमें देखना डिफरेंस कितने, हम इक्वल टू करेंगे 1,45 माइनस 1,29, कितने का डिफरेंस है 16,000। अब हम 16,000 रुपये राइट साइड में जोड़ देंगे, और जैसे हम 16,000 रुपये राइट साइड में जोड़ेंगे हमारा रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है कितना 16,000।
अच्छा 16,000 जब यहाँ जोड़ेंगे तो हम इसको भी क्या लिख देंगे, हम इसको भी लिख देंगे 1,45, 1,45,000। ठीक है 1,45 और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 100। बात समझ में आ रहा ना। अब रिजल्ट क्या निकला, अब रिजल्ट ये निकला हमारे बिजनेस में इस समय क्या हो रहा है, ग्रोथ लॉस। तो जिस साइड वैल्यू कम होगी उसी साइड उतनी वैल्यू हम जोड़ के दोनों साइड का बैलेंस कर देंगे बराबर। अगर लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो इस सिचुएशन हो जाएगी प्रॉफिट की, राइट साइड जोड़ेंगे तो सिचुएशन हो जाएगी लॉस की। ठीक, और ये काम हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर देता है, हमें इसमें बहुत हेडेक लेने की जरूरत नहीं। बस में आ रहा ना। अब पता चला कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। ये सिस्टम बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, ये सिस्टम जो टेक्निक हमने बताया है एक्सेल पे, ये टेक्निक पहले इस्तेमाल हो जाती है। आज के समय में देखिए, जैसे ही आप टैली में एंट्री करते हैं, हम देखिए सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस किया, और जैसे देखिए जैसे ही हम एंट्री करेंगे, देखिए ये इतनी एंट्री हमारी पहले से थी, हमने क्या किया था, सिर्फ एंट्री किया था। और सिर्फ एंट्री करने के बाद से भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक बन जा रहा है। जो काम हम एक्सेल पे करके निकालते थे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, वही काम हम टैली पर करते थे तो ये ऑटोमेटिक बन जा रहा है। हमें अलग से कुछ, देखो ये भी तो बता रहा है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, और नेट प्रॉफिट हो रहा है 46,000 रुपए का। बता रहा है कि नहीं, ये वही रिजल्ट है। बस पहले क्या होता था, पहले हम इस तरह एक्सेल पे अलग अलग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, प्लस ट्रेडिंग में जो लॉस होता था उसको ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, और वहां से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। लेकिन सॉफ्टवेयर की यूज करने से ये काम ऑटोमेटिक हो गया। अब ये समझो कि यहाँ से यहाँ का सेक्शन, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे ला, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, इसमें ये जो शुरू की चीजें हैं, ये शुरू की ये जो चीजें हैं, ये हमारा है ट्रेडिंग, ये हमारा ट्रेडिंग, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और ये नीचे वाला जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50, आया ना। और वही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो गया इस साइड में। देखो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई और उसको हमने यहाँ, बस मैं ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट दोनों जुड़े। तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से समझ में आएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री से क्या बनता है, ट्रायल, ट्रायल बैलेंस, फिर इस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, इस ट्रायल से हम बनाते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इस वैल्यू को उठा के हम ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल। और पीएल अकाउंट में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इस वैल्यू को उठा के हम ट्रांसफर करते हैं अपनी बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट से हमारा फाइनल, यही इतना प्रोसेस पूरी अकाउंटिंग में यही करना होता है। हमें ये पता करना होता है हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है कितना, नेट लॉस कितना। ठीक, और ये काम टैली हमारा ऑटोमेटिक कर देता है, सिर्फ हमने एंट्री किया और टैली ने हमको बता दिया कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, नेट प्रॉफिट हो रहा है 46,000। तो यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल दोनों एक साथ बना दे रहा है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है और नेट प्रॉफिट भी बता रहा है, कौन, टैली। लेकिन जब टैली नहीं होता था तो हम लोग एक्सेल पे इसी तरीके से एंट्री करते थे जैसा हमने आज बताया आप लोगों को, जोड़ के बैलेंस दोनों का बराबर करते थे और तो अब ये टेक्निक आप लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सेल वाली टेक्निक है ना, ये नोट्स में है इसलिए आपको समझा दिया गया, वरना अब इस टेक्निक का कोई जरूरत आपको नहीं। अब ये टेक्निक से आपको कहीं ट्रेडिंग पीएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझने के लिए कि हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनता कैसे।
बस में अब हम लोग का सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड हो, हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे एंट्री करना पड़ता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सिर्फ उसमें एंट्री करना होता है और ट्रेडिंग पीयर अपने आप बनाता चला जाता है। बस में आ रहा है ना, उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना अलग से कोई एफर्ट लगाने की। समझ में आ गया ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारी परचेज और सेल से संबंधित है। पहली चीज, ट्रेडिंग अकाउंट हमको ये बताता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है या ग्रॉस लॉस कितना। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का मेन उद्देश्य यही है, अगर हमको ये पता करना हो कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस कितना है, उस कंडीशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का उद्देश्य बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य बिजनेस में जो जनरल एंट्री हमने किया है वो जनरल एंट्री सही है या गलत, ये बताता है हमारा ट्रायल बैलेंस। बस में आ रहा ना, ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि आपकी एंट्री सही है या गलत। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा तो माना जाएगा कि आपकी एंट्री सही है। अगर वहां डिफरेंस आएगा तो ये माना जाएगा कि आपकी एंट्री गलत है। बात समझ में आ रहा ना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता करना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो ना। पता है आप लोग के बैच में क्वेश्चन लोग क्यों नहीं पूछते हैं? देखिए, नेक्स्ट हम लोग को आगे पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है, इसे अगर हमें पता करना हो तो हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालनी हो तो हमें पता करना होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन को भी शामिल है, इसके लगाने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, इस बात का ज्ञान भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से होता है। यानी बिजनेस के सारे खर्चों को देखने के बाद, सारे खर्चों को निकालने के बाद हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ या नेट लॉस कितना हुआ, अगर इसे हमें पता लगाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस में नेट प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे और उसमें अपनी अन्य इनकम को, अदर इनकम को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन के एक्सपेंस को, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को, टैक्सेस को, जाइए हाँ ठीक है, अदर एक्सपेंस को, इन सारे खर्चों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी टोटल इनकम कर दिया और उसमें से टोटल खर्चों को घटा दिया, जो बचा वो हमारा हो गया क्या, नेट प्रॉफिट। पहले टोटल इनकम जोड़ लेंगे फिर टोटल एक्सपेंस जोड़ लेंगे, दोनों को प्लस माइनस करके निकालें। इसका फॉर्मेट क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में हमें लिखना होता है ग्रॉस लॉस। अगर मान लो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और हमें पता चला कि हमें ग्रॉस लॉस हो रहा है 16,000, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसी 16,000 रुपए को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद सैलरी, पूरे साल में सैलरी कितना दिया, रेंट और टैक्सेस में कितना पेमेंट किया, ऑफिस की हीटिंग और लाइटिंग में कितना खर्चा किया, इंश्योरेंस में कितना खर्चा किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी में कितना खर्चा किया, पोस्टेज टेलीग्राम में कितना खर्चा किया, कितना रुपए इंटरेस्ट पे किया हमने, कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, बैड डेब्ट्स कितना हमारा है, रिपेयर मेंटेनेंस में कितना खर्चा किया, डिप्रिसिएशन में कितना खर्चा किया, कितना कमीशन हमने दिया वो हम लिखेंगे, कैरिज आउटवर्ड के बारे में हम लिखेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बारे में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखेंगे। ये सारी चीजें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी बिजनेस के सारे खर्चे हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड में लिखना है। और बिजनेस में जितने भी इनकम है, हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। पूरे साल में हमें रेंट कितना रिसीव हुआ, कमीशन कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट कितना अर्न हुआ, बैड डेब्ट्स कितना रिकवर हुआ, किसी अन्य सोर्स से हमें कितनी इनकम प्राप्त हुई, वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन करें। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को जोड़ देंगे, जिस साइड में वैल्यू कम होगी उस साइड में वैल्यू अपनी तरफ से जोड़ देंगे। जैसे अगर प्रॉफिट में कम है तो प्रॉफिट में,
और लॉस में कम है तो लॉस में। ठीक है, दोनों साइड हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो बैलेंस हमारा आएगा वो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा बना था उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में हम ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट नेट लॉस में ट्रांसफर करने के बाद दोनों साइड के बैलेंस को हम जोड़ेंगे। जिस साइड बैलेंस कम पड़ेगा उस साइड बैलेंस अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। चलिए, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। जैसे हमारे बिजनेस में जो गुड्स है हम उनका इंश्योरेंस करते हैं। ठीक, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं हम उनका इंश्योरेंस करते हैं। ठीक, तो उसका इंश्योरेंस का खर्चा हम यहाँ पे लिखते हैं। इंश्योरेंस केवल इंसानों का थोड़ी होता है, हर चीज का आज के समय इंश्योरेंस। बैंक हमको जब लोन देता है तो उस लोन का भी इंश्योरेंस करके देता है कि कल को अगर ये लोन ना चुका पाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसका लोन पाए। बस में तो हर चीज का इंश्योरेंस आज के समय में। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। अच्छा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से खर्चों को शामिल किया गया। जो सैलरी आप देते हैं वो भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है। रेंट और टैक्स देंगे वो भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है। इंश्योरेंस भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है। ऑफिस में होने वाले लाइट और हीटिंग के लिए जो खर्चा किया वो भी प्रॉफिट लॉस में ऐड कर लिया जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। रिपेयर और रिन्यूअल्स के भी खर्चों को यहाँ ऐड किया जाएगा। डिप्रिसिएशन को भी रखा जाएगा इसमें। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है हरासमेंट। कैरिज आउटवर्ड को भी इसमें शामिल किया गया है। बैड डेब्ट्स आप जान ही रहे हैं, जो पैसा मार्केट में हमारा डूबा हुआ पैसा, जो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, जो हमारे कस्टमर के पास है, वो बैड डेब्ट्स है, उसको भी हम इसमें शामिल करें। उसके बाद हमने कमीशन कितना पे किया है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। फिर हमारा सेल डिस्काउंट ऑन सेल, सेल करने पर जो डिस्काउंट हो रहा है उसको हम यहाँ चेक करेंगे। इंटरेस्ट पेड हमने कितना किया है उसे हम चेक करेंगे। हमारी नॉन ट्रेडिंग जो इनकम है, जो हमारे बिजनेस की नॉन ट्रेडिंग इनकम है, हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बात में आ रहा है। उसके बाद तब जाके हम अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाए। अब देखिए, सबसे पहले बिजनेस में देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख। आपने पूरे साल में सैलरी पर खर्चा किया 50,000 का। ठीक, आपको कमीशन मिला 2,000 रुपए का। रेंट आपने दिया 15,000 रुपए का। ऑफिस की लाइटिंग में 3,000 रुपए का खर्च किया है। एडवर्टाइजमेंट में 5600 का खर्चा किया है। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है 3,000 रुपए का। 2300 रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा किया है। 21 रुपए ट्रेवलिंग का एक्सपेंस का। ये सब कुछ करने के बाद आपको ये बताना है कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर बनाना है तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप आ जाइए, यहाँ से आपको करना क्या है। ठीक, ये दोनों लाइन को हम कर रहे हैं कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ये है पर्टिकुलर, और फिर उसके बाद है अमाउंट। इस तरह से फॉर्मेट हम यहाँ पे बना दें। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया हमारा। इसको हमने थोड़ा सा बना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बन के तैयार। अब देखो, सबसे पहले हमें बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम राइट साइड में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हम राइट साइड में आए और यहाँ पेस्ट कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का हो रहा है, कितना है, 3 लाख, तो हम भर देंगे 3 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सैलरी कितना है 50,000, तो हमने इसको कर लिया कॉपी। क्योंकि सैलरी खर्चा है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे सैलरी, और अमाउंट भर देंगे कितना, 50। ठीक, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दे रखा क्वेश्चन में, कमीशन रिसीव। तो ये हमारा इनकम है तो हम राइट साइड में लिखेंगे कमीशन रिसीव 2,000। हम यहाँ लिख देंगे कमीशन रिसीव, और अमाउंट डाल देंगे कितना, 2,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रेंट पेड 15,000 रुपए का,
तो हम रेंट पेड को कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और वैल्यू भर देंगे 15,000। उसके बाद ऑफिस की लाइटिंग में कितना है, 3,000 रुपये। हमने इसको कर लिया कॉपी और कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर देंगे 3,000। फिर एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा है, 5600 का। इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ कर देंगे पेस्ट और यहाँ वैल्यू कर देंगे 5600। फिर उसके बाद डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 3,000 रुपये। तो हम कर लेंगे कॉपी और कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कितना रुपए का है, 3,000। सारे खर्चों को लेफ्ट में, सारे इनकम को राइट। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारा कितना है, 2,300 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 2,300। उसके बाद फिर हमारा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। कितना रुपए का है, 2,100। ठीक है, तो चलिए अब इसको हमने फॉरवर्ड पेंटर से करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबको जोड़ते हैं हम लोग। ये सैलरी से लेके यहाँ तक का सारा खर्चा हमने क्या कर दिया, जोड़। 81,000 आ गया। इधर का दोनों जोड़ते हैं, इक्वल टू 3,00,000 ये और प्लस कितना, 2,000, हो गया 3,00,000। अब देखो राइट साइड में कितना आ रहा है, 3,02,000। लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, 81,000। हम कितना अमाउंट इधर जोड़ दें कि दोनों साइड का बैलेंस हमारा बराबर हो जाए। हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे, 3,02,000 में से माइनस कर देंगे 81, तो कितना आ जाएगा, 2,21,000। यानी अगर लेफ्ट साइड में हम 2,21,000 पे जोड़ दें तो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। अगर लेफ्ट साइड में हम जो है 2,21,000 जोड़ दें तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे 2,21,000 यहाँ भरेंगे, ठीक। और 2,21,000 भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसको कर देंगे जोड़। हाँ समझ रहे हैं, दो एक एक दो और बढ़ा। अब देखो 3,02,000, तो लेफ्ट साइड में टोटल कितना हो गया, 3,02,000। और राइट साइड में टोटल कितना हो गया, 3,00,000। और इसको हमने कर दिया यहाँ से बोल्ड, ठीक। अब ये लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हम जोड़ते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, फॉर्मेट में देखिए, उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। देखा है ना, सॉरी नेट प्रॉफिट। तो ये हमारे बिजनेस का क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट। यानी इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 2,21,000। ठीक है, क्या पता चल गया कि हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, 2,21,000।